हेलो बच्चों, दिस सूरज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स नेम पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हम क्लास 12 क्लास 10 के बच्चों के लिए 100 डेज का चैलेंज स्टार्ट किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 100 डे के चैलेंज में से हमने 52 डेज का चैलेंज सक्सेसफुली पूरा कर लिया है। आई होप आप लोग ने भी हमारे साथ पूरा कर लिया है। आज हम लोग 53 डेज का चैलेंज कर रहे हैं। एक्चुअली बीच में मिस हो गया था, वही सब हम लोग पूरा कर रहे हैं अभी। तो एक दिन में जितना भी मिस हुआ हम पूरा कंप्लीट करा रहे हैं आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हॉट से क्वेश्चन कर रहे हैं। सिमिलैरिटी या हॉट्स का इसके पहले पार्ट 1 आ चुका है 52 डेज में। अभी हम लोग पार्ट 2 लेके आ गए 53 डेज में। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए, क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा अलग है, एकदम हलवा है। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन को पहले देख लीजिए, पढ़ लीजिए। क्या दिया है? जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। सर सेंट्रॉइड क्या होता है? देखो, जहां पे मीडियन से दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना, तीनों मीडियन, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड की एक प्रॉपर्टी होती है जो हम लोग 9th में पढ़े थे। सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इनटू 2:1। दिमाग में अगर ये याद रहेगा ना, फाड़ डालेंगे, क्वेश्चन फाड़ डालेंगे, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट, इस टाइप का क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अब क्या बोला बेटा? जी इज द पॉइंट, जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी, जीई एंड जीएफ are drawn parallel to AB and AC respectively। तो मेरे प्यारे बच्चों, एकदम हलवा सा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं अच्छे से। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां बोला क्या गया है ये देख लीजिए बेटा। बोला है कि जीई और जीएफ, AB और AC को पैरेलल ड्रॉ किया गया है, पैरेलल ड्रॉ किया गया। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल GEF रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। वाले छोटा वाले ट्राइंगल का एरिया अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया। यहाँ हिंट भी दिया हुआ है, आपको मीडियन ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? मीडियन। चलिए ड्रॉ करते हैं। हमने मीडियन ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब मेरे प्यारे बच्चों, मीडियन ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ और कुछ पूरा, देन GD अपॉन AD क्या करना है? 1.3 अपने को लाना है, 1:3 लाना है। और इसका एरिया क्या करना है? 1/9 लाना है। एकदम हलवा है। कैसे लाना है मैं बता दूं, चलो। अब इतना अगर समझ में आ गया तो फिर समझेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या करना है, गिवन लिख लेना है। तो मैं इस क्वेश्चन का गिवन नहीं लिख रहा हूं, गिवन आप लोग लिख लीजिएगा। ये PDF में आपको शेयर कर दूंगा। देखो, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम जो भी सॉल्व कराते हैं ना, उसका PDF आपको दे देते हैं। उसको वहां क्लिक करेंगे तो आपको टेलीग्राम पे जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर एक, जितना भी अभी तक जितने डेज का हमने सॉल्व कराया है, सब PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगा। बहुत सारा वहां पे नोट्स भी देते हैं आप लोगों को। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ देखिए गिवन में क्या क्या है वो लिख लीजिए आप। तो इन ट्राइंगल ABC, G क्या है? सेंट्रॉइड है। G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC, या मीडियन बोल सकते हो। सेंट्रॉइड से लाइन जाएगा, मीडियन ही रहेगा ना, मीडियन का सेंट्रॉइड होता है। अब आगे और क्या बोला गया बेटा? जो GE है, GE पैरेलल है किसको? AB को। एंड जो GF है वो पैरेलल है किसको? AC को। ठीक है, GE एंड GF आर ड्रॉन पैरेलल टू AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। समझा मेरे प्यारे बच्चों? क्या फाइंड आउट करना है? टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल GEF रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक बेटा, ये क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अब क्या करना है? कंस्ट्रक्शन करना है। क्या कंस्ट्रक्ट किया बेटा? ड्रॉ सेगमेंट AD थ्रू G ना, कहां से पास हुआ है? G, या ड्रॉ मीडियन AD।
इतना लिख दो। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ मीडियन एडी, एडी को मीडियन ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, इतने लिखे, ड्रॉ मीडियन एडी ऑन बीसी लिखो, मत लिखो तो भी चलेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करना है, सोल्यूशन करना है, एकदम हलवा सा क्वेश्चन है, फाड़ सकते हो आप लोग। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, तो बेटा अब हम क्या करना है, सबसे पहले देखो यहां बोला है कि आपको प्रूफ करना है ए जी डी अपॉन ए डी कितना 1/3। तो पहले हम क्या लिख रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब यहां देखो बेटा, अब यहां लिखेंगे सिंस, अभी एक चीज आपको बताया था कि जो सेंट्रॉइड होता है मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, मतलब यहाँ पे AG अपॉन जो DG होगा, GD होगा, वो क्या होगा 2/1 होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, AG अपॉन GD, सारे बच्चे यहाँ देखो AG अपॉन GD इक्वल्स टू 2/1। तो यहाँ रीजन लिखोगे सिंस centroid divides the median in the ratio 2:1। ये 9th में हम लोग पढ़े थे, ये आपको एकदम अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अब बेटा देखो आपको मैं एक चीज और बता दूं, सब लोग ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंपोनेंट डिविडेंड अल्टरनेट इन्वर्टेंट कंपोनेंट डिविडेंड, ये पांचों प्रॉपर्टी आपके दिमाग में घुसा रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देख तो लोगे, अगर वो नहीं आता रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। अपने को पूरा क्या करना है बेटा, अपने को एडी निकालना है, ठीक है। अब देख बेटा, अपने को एडी अपॉन जीडी निकालना है। तो अगर मैं सोहन यहाँ पे क्या कर दूं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपोनेंटो कर दें, नीचे वाला ऊपर ऐड कर दे, तो AG में अगर GD ऐड कर दे तो क्या मिल जाएगा, AD मिल जाएगा ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, बाय कंपोनेंटो, बाय कंपोनेंटो प्रॉपर्टी, कंपोनेंटो प्रॉपर्टी। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे AG प्लस GD अपॉन GD क्या हो जाएगा बेटा, AG प्लस GD अपॉन GD। कंपोनेंट में क्या होता है, नीचे वाला ऊपर ऐड हो जाता है, यहाँ क्या हो जाएगा 2+1/1। समझा यहाँ तक बेटा। अभी देखो बेटा AG प्लस GD मिला के क्या हो जाएगा बेटा, AD हो जाएगा, क्या हो जाएगा AD। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, AD अपॉन GD इक्वल हो जाएगा 3/1 के। अगर मैं बेटा इसी को इन्वर्टेंडो कर दूं तो क्या मिल जाएगा, GD रेशियो AD मिल जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय इन्वर्टेंडो, क्या लिखेंगे, बाय इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, GD अपॉन AD इक्वल हो जाएगा 1/3 के, ठीक है। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। मेक इट इक्वेशन नंबर 1, समझा। अब हमको क्या करना है बेटा, देखो हिंट में और चीज दिया है, हिंट में क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल GED, मतलब इतना सा। अगर ये नहीं दिख रहा है तो मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो GED ये ट्रायंगल, रेशियो ABD इनके एरिया का रेशियो है, मतलब पहले ये ट्रायंगल और ये जो ABD है इसको क्या करना पड़ेगा, सिमिलर, क्या दिखाना पड़ेगा, सिमिलर दिखाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिमिलर। तो सिमिलर दिखाने के लिए इन दोनों को लेना पड़ेगा पहले। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों एकदम हलवा सा क्वेश्चन है, आप इसको फाड़ सकते हो। तो देखो अभी हम क्या लेंगे, ये दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल GED एंड ट्रायंगल ABD। तो क्या लिखेंगे बेटा यहां पे,
क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल GED एंड ट्राइंगल ABD। अब बच्चों चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहां क्या करेंगे, देखो तो बेटा ये देखो ये इसको पैरेलल है क्या बच्चों। अब यहां देखो ये जो GE है वो AB को पैरेलल है, किसको पैरेलल है, AB को। तो ये जो एंगल होगा इसके क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। सारे बच्चे तुम अच्छे से देखिए, यहां क्या है बच्चों, देखिए बेटा ये GE पैरेलल है AB, राइट। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। तो एंगल GED इज कॉन्ग्रुएंट टू ABD। तो क्या लिखोगे, एंगल GED is congruent to angle ABD। यहां रीजन क्या लिखेंगे, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों अब यहां देखो ये जो एंगल D है दोनों में है, एंगल D क्या है, दोनों में है। GDE में भी D है और मेरे प्यारे बच्चों ADB में भी क्या है, D है। D दोनों में है ना, तो D क्या है, कॉमन एंगल। तो क्या लिखेंगे, एंगल GDE और ADB, एंगल GDE और ADB। तो यहां क्या लिखेंगे, एंगल GDE is congruent to angle ADB। और रीजन क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉमन एंगल। क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन एंगल। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे दो ट्राइंगल है जिसका दो एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। नाउ वी कैन राइट देयरफॉर ट्राइंगल GED is similar to triangle ABD by a test of similarity, a test of similarity, a test of similarity। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, इनके एरिया का रेशियो। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो क्या होता है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल GED अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो फाइंड आउट किया है। तो क्या हो जाएगा, GD का स्क्वायर अपॉन AD का स्क्वायर। समझ रहा है बेटा। तो GD अपॉन AD हमको क्या मिला है, यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, हलवा एकदम। अब देखो बेटा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। तो मतलब बेटा 1/9। देखो मिल गया ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल GED अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD क्या हो गया, 1/9। मेक इट इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 कहीं बनाया नहीं है ना, बनाया है, नहीं बनाया, हाँ बनाया। ये क्या हो जाएगा, 2। इक्वेशन नंबर 2। और कहां से आया, फ्रॉम 1 से। समझा। अब मेरे प्यारे बच्चे डायग्राम देखो, जैसे बेटा यहां देखो, सारे बच्चे यहां देखिए, जैसे GED अपॉन ABD का एरिया निकाला ना, सिमिलरली वैसे हम लोग GFD अपॉन ACD निकाल सकते हैं। सिमिलरली जितना ये होगा उतना वो भी होगा, क्योंकि सेम होगा ना बेटा। देखो ये तो इसका रेशियो सेम ही होगा ना, 1/3 होगा ना, 1/3।
तो इसके सिमिलरली हम लोग लिखेंगे, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल, मेरे प्यारे बच्चों सिमिलरली क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल GFD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD क्या हो जाएगा 1/9। सिमिलरली लिखना है, क्या लिखना है, सिमिलरली, सॉल्व नहीं करना है क्योंकि अभी एक बार सॉल्व करके दिखा दिए, तो सिमिलरली लिख देना है। तो क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां लिखेंगे सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल GFD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD क्या हो जाएगा 1/9 ब्रैकेट क्वेश्चन नंबर 3। समझा बेटा। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल GED अपॉन ABD ये किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल GFD अपॉन ACD। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम 2 and 3 एरिया ऑफ ट्राइंगल GED अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल GFD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, और ये किसके इक्वल है मेरे प्यारे बच्चों, ये इक्वल है 1/9 के। ठीक है, मतलब देखो ये भी 1/9 के इक्वल है और वो भी 1/9 के इक्वल है। देखो 3 रेशियो बन गए, 3 क्या बन गए, रेशियो। अगर मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये देखो G यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसीलिए देखो क्या बोला गया है आपको, रेशियो प्रोपोर्शन आना चाहिए। हार्ट्स के हर एक क्वेश्चन में, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन में रेशियो प्रोपोर्शन लगेगा। अब देखो बेटा यहाँ पे GED इतना, और उसमें अगर GFD ऐड कर दिया जाए तो पूरा नहीं हो जाएगा, GEF हो जाएगा ना। अगर देखो ऊपर वाले को ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, पूरा ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, अगर इसको ऐड कर देंगे पूरा ट्रायंगल बन जाएगा। सेम ऐसे इस साइड का ABD और ACD ऐड कर देंगे तो ABC बन जाएगा, और नीचे वाले को ऐड कर दिया जाए तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे ऐड कर सकते हैं। अगर तीनों रेशियो इक्वल है तो हम किसी भी 2 रेशियो का तीनों को भी ऐड कर सकते हैं। कैसे, बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज क्या हो जाएगा बेटा, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो ऐसा अपने प्रॉब्लम सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 11 वाला हुआ है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वहां पे सेगमेंट ऐड हुआ है। ठीक है, GED प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल GFD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 1/9। अब बेटा ये देखो, ये प्लस ये छोटा वाला दो देखो बेटा, GED और GFD, GED और GFD मिला क्या बन जा रहा है, GEF बन जा रहा है। ठीक, और नीचे देखो ABD, नीचे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ABD और ACD मिला के ABC बन जाएगा। क्या बन जाएगा, A ऊपर GEF बन जाएगा, नीचे ABC। तो 2 एरिया मिलके बन रहा है तो एरिया एडिशन प्रॉपर्टी क्या लगेगा, एरिया एडिशन प्रॉपर्टी। सो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल GEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 1/9। यहां क्या लिखेंगे, बाय एरिया एडिशन प्रॉपर्टी, एरिया एडिशन प्रॉपर्टी। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए यही हमको फाइंड आउट करना था, एरिया ऑफ रेशियो GEF अपॉन ABC। देख लीजिए क्या फाइंड आउट करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल GEF अपॉन रेशियो। देखो अपॉन का मतलब क्या, रेशियो ABC। तो हम लोग इसको रेशियो में आंसर लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर, यहां लिख दो, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल GEF ना, GEF रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
सी इक्वल्स टू 1:9। समझा मेरे प्यारे बच्चों, 1:9। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया रहेगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, क्योंकि सबका हेल्प होना चाहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चा, तब तक के लिए बाय बाय।